students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 1, A Letter to God. And this chapter is taken from your class 10 First Flight book. A Letter to God chapter written by G.L. Fewings. G.L. Fewings की बात करें तो ये जो है एक मैक्सिकन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड पोएट भी हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है बेसिकली या लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो एक आयरोनिकल स्टोरी है. आयरोनिकल कैसे? जब आप इस स्टोरी को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एट द एंड फनी भी है और इसका मीनिंग भी अपोजिट है. ठीक है. और अगर इसकी हम टाइटल की बात करें तो अ लेटर टू गॉड. इस स्टोरी में जो है एक पर्सन होता है, उसे गॉड पे इतना फर्म बिलीव होता है कि वो जो है गॉड को लेटर लिखता है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर समरी. इन दिस चैप्टर देयर इज अ फार्मर नेम्ड लेंचो. लेंचो जो है वो हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो है. ठीक है. एंड ये चैप्टर जो है एक तो बहुत ही फनी भी लगेगा आपको और आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर होता क्या है, स्टार्टिंग में बताया गया कि एक घर है जो एक हिल टॉप पर है. ठीक है. मतलब पहाड़ी की टॉप पर है. ठीक है. और उसका एक घर के बाहर का जो व्यू है वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको एक जगह जो है वो रिवर बहती हुई दिखाई देगी. ठीक है. और एक जगह जो है आपको कॉर्न फील्ड्स दिखाई देंगे. ठीक है. अब लेंचो जो है वो फार्मर है. वो एक मॉर्निंग क्या होता है, वो उठता है और उठते ही वो जो है सबसे पहले अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को देखता है. अपने फील्ड्स को देख करके उसके जो है राइट कॉर्न होते हैं, वो ऐसी होप करता है कि अगर बारिश हो जाए तो वो मेरे खेतों के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी. वो ऐसी होप करता है. और उसकी मदर जो है, उसकी वाइफ जो है वो अंदर खाना बना रही होती है. ठीक है. तो वो अंदर जाता है और उसकी वाइफ को बोलता है कि अगर इस बार बारिश अच्छी हो गई तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा. तो उसकी वाइफ बोलती है गॉड विलिंग, मीन्स भगवान की इच्छा. और लेंचो के जो है वो बच्चे भी हैं, जो ओल्ड बेबीज हैं उसके, मीन्स जो बड़े हैं वो तो फील्ड में काम कर रहे हैं. ठीक है. और जो उसके यंगर वंस है, जो उसके यंगर बेबीज हैं वो खेल रहे हैं. तो होता क्या है, लेंचो की वाइफ जो है, जो खाना बना रही होती है अंदर, वो उन सबको जो है खाने के लिए बुलाती है. तो जैसे ही सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अचानक होता क्या है, बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और लेंचो ने जो फोरकास्टिंग की थी कि बारिश आ गई हमारे खेत के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई. ठीक है. तो लेंचो भी जो है वो बारिश की बूंदें देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो बाहर जाता है बारिश की बूंदों का फील लेने के लिए. ठीक है. और वो देखता है कि बादल जो है वो और भी ज्यादा ब्लैक हो रहे हैं. ठीक है. और जब चल के आ रहे हैं तो अचानक होता क्या है, विंड ब्लूज हो जाती है, मीन्स विंड ब्लो करने लग जाती है, हवा आंधी चलने लग जाती है. और बारिश की बूंदों के साथ साथ पहले तो वो बारिश की बूंदों को देखते हैं, कहते हैं ये बारिश की बूंदे नहीं, ये बारिश की बूंदे नहीं, ये तो मेरे लिए 5 सेंट 10 सेंट के सिक्के हैं. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, होता क्या है, फिर अचानक हवा चलने लगती है और क्या होने लगता है, हेलस्टोन क्या होता है, ओले पड़ने लग जाते हैं. ठीक है. हेलस्टोन का मतलब होता है ओले. हेलस्टोन मीन्स ओले. अब बारिश की जगह पे बारिश तो हो ही रही होती है और साथ साथ ओले भी पड़ने लग जाते हैं. तो ओलों को देख करके वो जो लेंचो है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो ऐसी होप करता है कि ये ओले जो है वो ज्यादा देर तक नहीं पड़ने चाहिए. और हवा इतनी तेज चलती है उस टाइम पे, जो उसकी कॉर्न फील्ड्स होती हैं, ठीक है, वो जो उसकी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो स्वेस करने लग जाती है, मीन्स एक साइड से दूसरी तरफ ऐसे हिलने लग जाती हैं और ओले भी पड़ने लग जाते हैं. अब लेंचो तो ओलों को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड होता है, बट उसके बच्चे जो हैं, जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो चीज बहुत ही अच्छी होती है, उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. वो बाहर जाते हैं और उन ओलों को जो है पकड़ना शुरू कर देते हैं.
लेकिन होता क्या है, वो ओलों की बारिश रुकती नहीं है और वो 1 आवर कॉन्टिन्यूस बारिश चलती रहती है ओलों की। आफ्टर 1 आवर जब लेंचो अपने खेत को देखता है तो वो इतना ज्यादा सैड हो जाता है और वो उसके खेत में ऐसे लगता है किसी ने उनके ऊपर जो है सोइट की चादर बिछा दी हो। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा ओले गिर जाते हैं कि कंप्लीटली उसकी जो कॉर्नफील्ड्स होती हैं वो कंप्लीटली स्पॉइल हो जाती हैं, सारी खराब हो जाती हैं। और उन फील्ड्स को देख करके लेंचो कहता है कि इतना तो जो वो टिड्डियां होती हैं, जो कीड़े होते हैं, अगर जो टिड्डियां होती हैं जो खेतों को खाती हैं, उनकी फसलों को खाती हैं, वो भी इतना नुकसान नहीं करती जितना कि इन ओलों ने मेरी फसलों को कंप्लीटली नुकसान कर दिया है। तो अब उसके पास वो बोलता है अपने वाइफ को कि अब तो है हमें हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब तो इस बार हमारी अर्निंग भी नहीं होगी। तो वो क्या करता है, वो उसको पैसों की जरूरत होती है, वो ना गोट को लेटर लिख देता है। गोट को लेटर में लिखता है, क्या लिखता है कि गोट कि मेरी जो फसलें हैं वो कंप्लीटली ओलों की वजह से खराब हो गई हैं और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। सो मुझे जो है 100 पैसों की जरूरत है। ठीक है, 100 पैसों की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 पैसों 100 पैसों इसलिए बोला गया है क्योंकि पैसों जो है वो अमेरिकन सिटीज जो है, वहां पे जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां की करेंसी है। ठीक है, तो वो गोट को लेटर में लिखते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी फील्ड्स खराब हो गई है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है और मुझे नेक्स्ट कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए भी पैसों की जरूरत है। सो आओ, जब तक नेक्स्ट क्रॉप ग्रो नहीं होती तब तक मुझे अपने घर वालों का, ठीक है, अपनी फैमिली का पेट भी पालना है, तो मुझे जो है 100 पैसों की नीड है। वो लिखता है और वो जो है उस लेटर को पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, पोस्टमैन जो है जब लेटर्स को कलेक्ट कर रहा होता है तो वो उसमें एक लेटर देखता है, वो जो लेंचो का लेटर होता है, और वो उसको रीड करता है, अ लेटर टू गोट। वो उसको रीड करके लेकर के जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को रीड करता है और हंसता है कि भाई ऐसा कौन है जिसने गोट को लेटर लिखा। बट बाद में वो उसकी जो लेटर में लिखी हुई बातें होती हैं, पोस्ट मास्टर उसकी बातों को सीरियसली लेता है और उसको वो ऐसा सोचता है कि मुझे भी जो है इस आदमी के जितना गोट पर बिलीव होता तो कितना अच्छा होता। तो पोस्ट मास्टर जो है लेटर में लिखी चीजों को जो है सीरियसली लेता है और वो लेंचो की हेल्प करने की सोचता है। तो होता क्या है, पोस्ट मास्टर और बाकी जितने भी वर्कर्स होते हैं सबसे कुछ कुछ पैसे लेकर के वो कलेक्ट करता है और वो इस लेटर में डाल के वापस रख देता है। बट पोस्ट मास्टर 100 पैसों का पूरा इंतजाम नहीं कर पाता, वो केवल जो है 70 पैसों का ही अरेंजमेंट कर पाता है। तो होता क्या है, एक बार संडे के दिन लेंचो जो है अपना लेटर देखने के लिए, ठीक है, उसे अब आप ये चीज देखो कि लेंचो को गोट पर इतना बिलीव है कि गोट जो है मुझे लेटर का रिप्लाई भी भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आता है गोट का लेटर देखने के लिए। यहाँ पर आता है पोस्ट मास्टर ने जहाँ लेटर पोस्ट किया होता है पोस्ट ऑफिस में आता है वो, और वो संडे के दिन जो है सुबह जल्दी आ जाता है। आता है, वो अपना लेटर देखता है, उस लेटर में देखता है कि ये जो है 70 पैसों है। उसे देख करके बहुत ही मतलब कुछ उसको फील नहीं होता, ठीक है, उसको कुछ भी अटपटा सा नहीं लगता। ठीक है, और वो उल्टा पैसों देख करके उसे गुस्सा आता है। उसे गुस्सा क्यों आता है, उसे गुस्सा इसलिए आता है, वो कहता है कि मैंने तो 100 पैसों की डिमांड करी थी बट मुझे गोट ने मुझे जो है केवल 70 पैसों ही मिले हैं, मुझे तो 100 पैसों चाहिए थे। अब वो होता क्या है, अब वो दोबारा फटाफट अंदर जाता है पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, अंदर ऑफिस में जा करके वहां से पेन लेता है और वो जो है पेपर पे लिखना शुरू कर देता है कि डियर गोट, आपने जो है मुझे कम पैसे भेजे हैं, मुझे तो 100 पैसों की जरूरत थी,
तो आप जो है नेक्स्ट टाइम मुझे पैसे जो है पूरे भेजना, और जो है आप मेल के थ्रू मत भेजना मुझे पैसे, बिकॉज यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बिल्कुल कनिंग है, मीन्स बिल्कुल बहुत ज्यादा चालाक है। उन्होंने जो है मेरे पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए मुझे जो है 70 पैसों ही मिले हैं। तो आप जो है मुझे नेक्स्ट टाइम पैसे भेजना, कंप्लीट भेजना, बट मेल के थ्रू मत भेजना। तो स्टूडेंट उसे इतना मतलब लेंचो को कुछ भी अटपटा नहीं लगता कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है, और ना ही उसको ये चीज अटपटी लगती है कि गॉड ने मुझे मेरी लेटर का रिप्लाई कैसे किया। क्यों? क्योंकि उसे गॉड पर जो है वो इतना फर्म बिलीव होता है, ठीक है, वो इतना विश्वास करता है गॉड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स वो दोबारा लेटर लिखता है, दोबारा पोस्ट कर देता है। बताओ, जिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प करी, कोई कोई कह रहा है कि वो जो है बिल्कुल कनिंग है, उन्होंने जो है मेरे पैसे ले लिए, इसलिए मुझे जो है केवल 70 पैसों ही मिले हैं, मुझे मेरे पैसे कंप्लीट करके दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो स्टोरी खत्म हो जाती है। सो दिस इज द समरी। तो आपको पता लगा कि ये पोयम ये स्टोरी जो है वो आयरॉनिकल कैसे है। वो आयरॉनिकल ऐसे है कि ये जो है एट द एंड स्टोरी काफी फनी भी है। फनी कैसे है? बिकॉज लेंचो जो है वो गॉड को लेटर लिखता है, उसका रिप्लाई भी आता है, वो दोबारा उस चीज को लेटर लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग जो है वो बड़े बेकार हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। ठीक है, एंड स्टूडेंट दिस इज द होल समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। एंड इसके अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंचो ने जो है जब फर्स्ट टाइम लेटर लिखा तो उसमें क्या लिखा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि उसने जो है गॉड को लेटर लिखा कि मुझे जो है 100 पैसों की नीड है। क्यों नीड है? बिकॉज मेरे जितने भी क्रॉप्स हैं वो सब स्पॉइल हो गई है ड्यू टू हेल स्टोन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें ये बन सकता है कि डू यू थिंक कि लेंचो ने इस बात के लिए ट्राई किया होगा कि मुझे ये लेटर जो है वो किसने लिख करके भेजा है? नो, बिकॉज लेंचो को गॉड पर इतना बिलीव है कि उसे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि मुझे ये लेटर गॉड ने ही भेजा होगा, इसलिए उसने ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होगा ये ढूंढने की कि मुझे ये लेटर किसने लिख करके भेजा है। So student, this is the complete summary of your chapter number 1, a letter to God. I hope you all have enjoyed it. ठीक है, so that's it for today. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye, take care, keep learning, keep practicing.